इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर हमेशा आपके लिए रहस्यात्मक कथा बनाता हूं और उसको पूरे प्रमाण के साथ बताता हूं। मैं वेबसाइट का लिंक भी देता हूं जहां से आप जाकर इन किताबों को पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं पन्ना भी लगा दूंगा। क्यों किया था माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान? क्यों किया था? बल्कि यह पिंडदान तो स्वयं भगवान श्री राम को करना था। आखिर माता सीता ने क्यों गाय और नदी को ऐसे कई वस्तुओं को श्राप दिया था? इस कथा के बारे में आज मैं आपसे संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे और उन्होंने राजा पद को स्वीकार किया था और अयोध्या के राजा हो गए थे। जब वह अयोध्या के राजा बने तो कुछ दिन तक वो अपने अयोध्या में राज किए। इसके बाद उन्होंने कहा मैं कुछ तीर्थ यात्रा करता हूँ, और तीर्थ यात्रा करते करते नेपाल के पशुपतिनाथ में गए, रामेश्वरम में गए, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया और फिर चलते चलते वो सोनभद्र नदी के संगम पर आ पहुँचे। इस प्रकार राम जिन तीर्थों में गए वहाँ वहाँ उत्तरोत्तर अधिक दान किए और जहाँ जहाँ राम सीता के साथ पधारे वहाँ वहाँ बड़े तीर्थ स्थापित किए। उनकी संख्या को शेष जी भी बता सकते हैं, परंतु विचारवान उनमें से 6 तीर्थ को मुख्य मानते हैं। 4 भाइयों के 5वां सीता का और 6ठा हनुमान का है, जिनमें कोई भेद नहीं है। श्री राम सोनभद्र तथा गंगा के उस संगम में स्नान करके पश्चात वहां 3 रात व्यतीत किए। फिर प्रसन्न हो गंडकी के संगम, जो गंडकी नदी है, उसके संगम की ओर चले और श्री राम ने किसी स्थान पर 3 रात, कहीं 5 रात, कहीं 7 रात, कहीं 1 पक्ष, कहीं 18 दिन, कहीं 21 दिन, कहीं 3 महीना, कहीं उन्होंने कई समय तक व्यतीत किया। और गंडकी में संगम में स्नान करके श्री हरि नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शनार्थ पधारे। रघुकुल राम हरिहर क्षेत्र में गए। इस प्रकार राम सब तीर्थ को घूमते हुए बीच में गंगा के दक्षिण संगम पर आ पहुँचे। फिर बैकुंठ नगर होते हुए जरासंध के नगर, जिसको आज के समय में बिहार कहते हैं, उस समय जरासंध के नगर में आ पहुँचे। और फिर उस समय जब जरासंध के नगर में आ पहुँचे और फिर वो आगे चलकर फल्गु नदी पड़ती है, वहाँ फल्गु नदी में जाकर वो एक किनारे बैठे और पूर्व तट पर विमान को छोड़कर दिव्य विष्णु पद के दर्शनार्थ गए। वहां से दर्शन कर पुनः यान के पास लौट आए। उस समय रात्रि हो गई थी, तो रात्रि को वहीं व्यतीत कर राम जी सुबह के टाइम ब्राह्मणों के साथ फल्गु नदी के पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। तो श्रोतागण, इधर सखियों से आवृत सीता फल्गु में स्नान करने के लिए चली गईं और स्नान कर सुहागिन स्त्रियों की पूजा की और पश्चात महेश्वरी की पूजा के लिए सैकत प्रदेश में बालू के 5 पिंड से दुर्गा की पूजा करने के लिए उद्यत हुई और बाएं हाथ से नीली बालू को लेकर उससे दाहिने हाथ से पिंड बनाकर ज्यों ही पृथ्वी पर रखा, त्यों ही उसे पृथ्वी तल से निकलता हुआ अपने ससुर दशरथ जी का सुंदर हाथ दिखाई दिया। उनका दक्षिण हाथ सीता के साथ से उस उत्तम पिंड को लेकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। यह देखकर सीता के मन में बहुत कौतुक हुआ। फिर सीता ने पिंड बनाकर जमीन पर रखा, उसको भी वह हाथ लेकर इसी प्रकार जमीन के अंदर समाहित हो गया। इस प्रकार सीता ने 108 पिंड दुर्गा की पूजा के लिए रखा और उन सब ससुर जी दशरथ जी के हाथ उठा ले गए। तो श्रोतागण, यह देखकर माता सीता चकित हो गई। तब मन से उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की और फिर पूजा करके विमान के पास लौट आईं। इस बात को कोई जान नहीं सका। सीता जी ने भी राम को यह कथा यानी कुछ बताया भी नहीं और मन में सोचने लगी कि भगवान श्री राम मुझे क्या कहेंगे। इस भय के मारे उस वृतांत को छुपा लिया।
फिर राम ने जब पंच तीर्थ करने के बाद अर्थात उस नाम के तीर्थ में स्नान करने के पश्चात प्रेतशिला, जो आज भी बिहार में जहाँ पर हम पिंडदान करने के लिए जाते हैं उस स्थान पर, जिसको आज के टाइम पर गया बोलते हैं, उस गया में प्रेतशिला होता है और प्रेतशिला पर भगवान श्री राम आकर पिंडदान दिया। तब राम ने अपने हाथ की अनामिका उंगली से राम नाम की खुदी सुंदर सुवर्ण अंगूठी निकालकर दक्षिण की ओर मुख करके अपहता इत्यादि मंत्र से धरती पर 3 रेखाएं खींच दी और वह अभी भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब आप कभी जाएंगे गया में, वहाँ पर 3 रेखाएं जो भगवान श्री राम ने अपने हाथों द्वारा खींची थी श्रोताओं, वो आज भी 3 रेखाएं बनी हुई हैं जो आज भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसके पश्चात उन्होंने कुशा बिछाकर उस पर तिल और घी और मधु यानी शहद आदि से युक्त सत्तू के पिंडदान यानी पिंड रखा और आरंभ कर दिया रखना। राम दाहिने हाथ से पिंड लेकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। उन्हें अपने पिता का हाथ दृष्टि में नहीं आया। तब उनके साथ आश्चर्यान्वित होकर राम से बोले, उनके साथ जो और भी लोग थे ऋषि मुनि, राम से बोले, यहाँ सब के पितरों के दाहिने हाथ निकल आते हैं, आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकल आया? तब साश्चर्य राम ने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम इसका कारण मुझे बता सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भाई, जब हम लोगों ने गोदावरी की यात्रा की थी तब तो इंगुदी फल के आटे से पिंडदान देते समय अपने पिता का हाथ दृष्टि में आया था, परंतु वह यहाँ नहीं दृष्टि में आया। हमें तो इस बात का आश्चर्य है कि आप इसका कारण जानकी से पूछें तो बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर जानकी व्याकुल हो गई और बोली, हे रघुत्तम, क्षमा कीजिएगा, मुझसे कुछ अपराध हुआ है। यह सुनकर राम ने पूछा, व्याकुलता और भय की कोई बात नहीं, जो बात है मुझे स्पष्ट कहो। तब जो बात स्पष्ट थी जानकी ने कह सुनाया। यह सुनकर राम ने पूछा, इस बात का साक्षी कौन है कि आपने मेरे पिता का पिंडदान दिया है? हमारे पिता ने तुम्हारे हाथ से पिंडदान कैसे ग्रहण किया है, इसके बारे में कोई बता सकता है? तब सीता जी ने कहा कि आम्र का वृक्ष, जो आम का पेड़ है, परंतु वह भी अस्वीकार कर गया। जैसे उन्होंने कहा कि आम का वृक्ष है जिन्होंने मेरे पिंडदान करते हुए अपनी आंख से देखा है। भगवान श्री राम ने उस आम के पेड़ से पूछा कि हे महात्मन, क्या आपने सीता को, हमारे पिताजी को पिंडदान देते हुए देखा है? तो उसने अस्वीकार कर दिया। इस पर सीता जी ने उसे श्राप दे दिया। कहा, हे दुष्ट, तूने असत्य कहा है, इस कारण तू मगध देश में उत्पन्न हो और फल शून्य होकर रहे। तब सीता ने फल्गु नदी को अपना साक्षी बनाकर कहा कि आपने देखा है। तब परंतु राम के पूछने पर उसने भय से अस्वीकार कर दिया। उसको भय लगा भगवान श्री राम का और उसने भी कहा कि मैंने नहीं देखा। सीता ने फल्गु नदी को भी श्राप दे दिया कि तूने सत्य बात को असत्य किया है, इस कारण तू अधोमुखी होकर अंतर्मुखी होकर प्रवाहित हो। तब से आज भी वो नदी जमीन के अंदर अंदर बहती है। अगर आप उस नदी में जाएंगे तो वहाँ आपको नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बल्कि बालू का रेत मिलेगा। अगर आप थोड़ा एक बित्ता हाथ से खोद देंगे नाप में तो वहाँ पानी निकल आता है श्रोतागण। और जमीन के अंदर अंदर आज भी फल्गु नदी बह रही है, जो बिहार में पड़ती है, गया के पास में। फिर अब भगवान श्री राम ने पूछा कि और कोई साक्षी है? तब माता सीता कहती हैं, मेरा साक्षी यहाँ के निवासी ये सब ब्राह्मण हैं जो उस समय मेरे समीप में खड़े थे। परंतु जब राम ने पूछा तब उन्होंने व्यग्रता से अस्वीकार कर दिया। वे लोग विचार करने लगे, यदि ऐसा था तो तुम लोगों ने सीता को उस समय पिंडदान देने से मना क्यों नहीं किया? ऐसा कहकर कहीं सत्य कहने पर राम हमको श्राप न दे दें, यह बात वो ब्राह्मण सोच रहे थे। और सीता ने उनको भी श्राप दे दिया। कहा, जाओ, तुम द्रव्य हेतु इधर उधर भटकते रहोगे। तब जानकी ने बिलार को साक्षी दिया और कहा, जब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा तो उसने भी नहीं कह दिया कि मैंने नहीं देखा है। सीता ने उसे भी श्राप दिया। उस समय मेरे समक्ष मुख के आगे पूंछ किए तो खड़ी रही
और इस पर भी तूने अस्वीकार कर दिया। जा, तेरी पूंछ अछूत अर्थात निर्भय हो जाएगी। फिर जानकी ने गौ माता को साक्ष्य बनाया। जब राम ने गौ माता से पूछा तो उसने भी कह दिया कि मैंने नहीं देखा है। तब माता सीता ने कहा, हे धेनु, मेरे कथन से तेरा भी मुख अपवित्र हो जावे। फिर उन्होंने कहा कि हे गौ, तुम्हारा मुख अपवित्र हो जावे, तुम अपने समय में विष्ठा भी खाओगी। गाय आज भी कभी कभी कोई गाय होती हैं जो विष्ठा खाती हैं। फिर अंतो गत्वा सीता ने राम से कहा कि सूर्य मेरे साक्षी हैं, वो मुझे आपके भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं। हर लोग नहीं, लेकिन सूर्य देवता मेरे साक्षी हैं। जब भगवान श्री राम ने सूर्य से पूछा तो सूर्य ने कहा, हाँ, यह बात सत्य है, इससे अब आपके पिता संतुष्ट हो गए हैं। इतने ही में सूर्य के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ हुए दशरथ जी वहां साक्षात आ गए। राम का दृढ़ आलिंगन कर बोले, राम, तुमने हमको वस्तुतः तार दिया है। मैथिली के पिंडदान से तो हमें बहुत ही तृप्ति प्राप्त हुई है, तथापि लोक शिक्षार्थ तुम गया श्राद्ध का आचरण करो। तब राम के पिता से पूछा कि आपने यहाँ इतनी शीघ्रता से बालू का पिंड क्यों ग्रहण किया, इसका कारण तो कहिए। तब दशरथ जी बोलते हैं, हे राम, यहाँ गया के पिंड में के दान में समय बड़े विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, किसी कारण मैं इतनी शीघ्रता की। यह कर दशरथ राजा ने बताया कि हाथ से भी कुछ हव्य एवं पिंड का अन्न ग्रहण विमान द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। राम ने वहां प्रेतशिला पर पिंडदान दिया। फिर प्रेतशिला पर जाकर उन्होंने वहां काक बलि दी और धर्मवन में आ गए। वहां एकोप नदी, तिल पायस, खीर तथा शक्कर से युक्त सत्तू के अनेक पिंडदान दिए और वट श्राद्ध भी किया। अष्ट तीर्थ की तीनों नियत स्थान में संध्या वंदन करके सविधि अनोखो अनेक दान किए और अनेक वैभव से गदगर होकर पूजा किया और मगध देशस्थ आम्र वृक्ष का जल से सिंचन किया। कहते हैं कि किसी एक मुनि ने कुशा युक्त हाथ में जल का घड़ा लिए आम की जड़ में जल दिया था। इससे आम भी सींचा गया और पितर भी तृप्त हो गए। इसी प्रकार प्रतिदिन विष्णु पद की पूजा करते हुए और विमान पर बैठकर यत्र तत्र विचरते हुए राम ने गया में 3 मास यानी 3 महीना व्यतीत किया। फिर सबको संतोष देकर विमान में आरूढ़ हुए और रघुनंदन पूर्व की ओर चले गए। और तब से फल्गु नदी के तट पर जहाँ राम का विमान खड़ा था, उस स्थान को ब्राह्मणों ने और राम ने गया नाम से घोषित कर दिया। आज भी वहाँ गया के नाम से प्रसिद्ध है। पवित्र रामेश्वर नाम का राम का तीर्थ आज भी विद्यमान है और वहाँ से चलकर राम फल्गु तथा गंगा संगम पर आए। मित्रों, यह थी कथा जिसको माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान दिया था, जो आपको आनंद रामायण में मिल जाएगा और इसका पन्ना भी मैंने लगा दिया है, आपने पढ़ा होगा। और अगर इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर, उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। जितनी भी कथा बनाता हूँ सबको मैं अपनी वेबसाइट पर डालता हूँ। और आपको बता दें, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अद्भुत कहानी ज्ञान, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर जाकर भी उसे आप देख सकते हैं, जिसमें मेरा फ़ोटो बना हुआ है। उसमें मैं इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ जो अनसुनी हैं, आपने शायद कहीं सुनी ना हो, और ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं जो शायद आपको किसी और चैनल पर ना मिलें, मैं उसमें भी बनाता हूँ, जिसमें आप जाकर उससे भी जुड़ जाएंगे तो आप मेरे कहानियों को भी सुन सकते हैं। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं भक्ति वीडियो ही बनाता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो और आप भक्ति में विभोर हो जाते हैं तो आप लाइक करना भूल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको जल्दी से मिल जाया करे। हो सकता है आप चैनल पर पहली बार देख रहे हों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको दोबारा इस वीडियो को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे लेकिन
आपके चैनल पर हो सकता है दोबारा ना दिखाई दे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।